अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको पहले भी हमने शेयर किया था कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो मरहला है वो क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट्स मोस्टली सबको ही कॉल किया जाएगा, जिसमें किसी के डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी ना हो या रिव्यू करने का मामला ना हो, क्योंकि कुछ लोगों के रोल नंबर वगैरह के साथ मसला था। तो इसलिए एफपीएससी ने दोबारा नोटिफाई करने के लिए कहा था। तो प्रिडिक्शन हमारी 100% ठीक है और माशाल्लाह से जितने भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं तो उनके अब इक्वल चांस हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई परेशानी की बात नहीं है। जो एंड वाला रोल नंबर है वो पहले वाले से टॉप कर सकता है अगर उसने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहले आपने बायोडाटा फॉर्म फिल करना है और बायोडाटा फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसको आप फॉलो करते हुए ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और अपना बायोडाटा फॉर्म फिल करने के बाद आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ऑनलाइन ऑलरेडी ही बैच स्टार्ट कर चुकी है। और जो हमारे पहले एस्पिरेंट्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है उनको भी जब फुर्सत मिले तो अपने 1 by 1 मॉक सेशन पे आ जाएं और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोग फुली कॉन्फिडेंट हों, फुली प्रिपेयर्ड हों जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो कंटेंट्स फुली आपको यहाँ पे बताते चलें जो हमने कवर करने हैं यहाँ पे मेंशन है। उसमें जनरल पार्ट भी होगा, इंटरव्यू का रेलेवेंट पार्ट भी होगा और आपका प्रोफेशनल पार्ट भी होगा, जिससे आपका कोई भी एरिया मिसिंग नहीं होगा और कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप विदाउट एनी फर्दर डिले अपने बैच को स्टार्ट कर सकते हैं और ये कोर्स अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे। अगेन अब चलते हैं हम, आप इस एक दफ़ा रिज़ल्ट भी आपसे शेयर कर देते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 25 सितंबर 2023 का है और जितनी फर्दर आपने क्रॉसपॉन्डेंस करनी है उसमें ऊपर आपने यहाँ पे केस नंबर मेंशन होगा टॉप पे, जहाँ पे लिखा हुआ है F4116/2021-R। तो ये आपने, और नीचे आपने अपना रोल नंबर जो भी आपका नीचे आ रहा है वो आपने मेंशन करना होगा। अब आके भी आपको सारा एक दफ़ा नोटिफिकेशन रीड कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो उसको आप एक दफ़ा समझ लें और कोई मसला ना हो। रिक्रूटमेंट टू दी 492 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू BPS 16 रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। डियर कैंडिडेट, ये सबको एड्रेस है जितने भी यहाँ पे रोल नंबर आप लोगों के मेंशन है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई किया है प्लस स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है। विद रेफरेंस टू देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फर्निश फॉर बायोडाटा फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कापीज़। तो ये आपने याद रखना, कई सारे एस्पिरेंट सवाल कर रहे थे कि हमें ओरिजिनल कापीज़ भेजनी है। बिल्कुल भी नहीं, ओरिजिनल कभी भी कोई कापी नहीं भेजी जाती, आपने अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ भेजनी है विद नेम स्टैम्प ऑफ अटेस्टेशन ऑफिसर। जो अटेस्ट करने वाला ऑफिसर है उसकी बाय नेम स्टैम्प होनी चाहिए, डेजिग्नेशन के साथ ना हो, उसका नाम भी मैंशन हो और उसकी डेजिग्नेशन भी जिससे आप अटेस्ट करवा लाएँ। ये ना हो कि सिर्फ एक डेजिग्नेशन मेंशन हो और ऑफिसर का नाम ना हो, तो वो जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो विद इन 15 डेज़ ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ दिस नोटिस, यानी कि 25 सितंबर मेंशन है। तो आप आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ जाए तो आप इसमें 15 डेज़ ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे थ्रू रजिस्टर्ड कुरियर। और जो इस पोस्ट के ज़रिए से भेजें, TCS करते हैं, OCS करते हैं या UMS करते हैं, तो वो आपने रिसीट अपने पास संभाल के रखनी है। बाद में कोई आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मसला हो तो आप विद इन डेट जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे होंगे उसको क्लेम कर सकते हैं। इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग कॉल्ड फ्राम around 2000 candidates depending upon the number of advertised posts. Therefore it is beyond capacity of FPSC to send hard copy of this letter to every individual candidate. The primary source of intimation is FPSC website in addition to SMS and email. However, candidates are required to submit documents within 15 days without waiting individual hard copy of letter from FPSC। तो हार्ड कापी का आपने वेट नहीं करना, FPSC की वेबसाइट पे जो करंटली अवेलेबल है बायोडाटा फॉर्म उसी को आपने फिलअप करके भेज देना है। It may however be understood that asking for requisite documents should not be inferred that the candidates have been shortlisted for interview and their eligibility in all respect in terms of advertised conditions shall be determined आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स। कि अब किसी की रैली में डिग्री नहीं है, किसी की एज का इशू है,
तो वो क्लेम नहीं है कि आप लोग ये समझें कि आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट में भी प्री स्क्रीनिंग में भी आप क्वालिफाई हो गए। जो शॉर्ट लिस्ट आप में डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे वही होंगे। बायोडाटा फॉर्म ड्यूली साइंड एंड फिल्ड अप completed to be downloaded from the FPSC वेबसाइट, लिंक भी यहाँ पे मेंशन है, आप बायोडाटा फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, इसके अलावा वैलिड CNIC SDC जो सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसके अलावा SSC मैट्रिक और उसके मुताबिक जो डेट ऑफ बर्थ मेंशनड है वो, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट इशूड बाय सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन केस ऑफ O level एंड A level, एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्राम इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC से वो आपने इक्विवेलेंट का वो अटैच करना होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड थी 2nd क्लास ग्रेड C, बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC, ये अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसके अलावा डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट दोनों, रिज़ल्ट कार्ड प्लस DMCs। अगर किसी को अभी तक डिग्री नहीं मिली तो फ़ौरन से अप्लाई कर दे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो उनको भेज दें, बाद में आप इंटरव्यू टाइम में डिग्री लेके जा सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट होगा तो वो भी तब आपके लेके जा सकते हैं, उसमें कोई आप ड्रॉप नहीं होंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। वेयर एवर एन इक्वलेंस of the required degree is to be claimed by the candidate, an equivalent certificate issued by HEC, PEC, PMC, PNC may be further furnished to FPSC to authenticate the claim। अगर किसी की वैलिड डिग्री नहीं और वो ये समझता है कि उसकी क्वालिफिकेशन रेलिवेंट है तो उसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो भी FPSC को कोशिश करें कि टाइमली प्रोड्यूस कर दें। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ओरिजिनल DPC आपने लेके जानी होगी इंटरव्यू टाइम तक, अगर अभी अवेलेबल नहीं होती तो इंटरव्यू टाइम तक ले जाएं। इन केस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड by the candidate at the time of examination, original TR being application fee deposited or on or before closing date of the advertisement in government treasury or in a branch of National Bank of Pakistan or in state treasury authorized to transact business on behalf of the government। अच्छा, इसके अलावा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन, अगर कोई आपने एज रिलैक्सेशन का क्लेम किया है तो वो भी आपने साथ अटैच करना होगा। यहाँ पे जो आपको TR कहा गया कि जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में TR प्रोड्यूस नहीं की थी और क्लेम किया था और अंडरटेकिंग किया था तो वो लेके जाएं। अगर अभी तक उनको कॉपी अवेलेबल नहीं हुई तो वो ऐसा करें कि जिस बैंक में फ़ीस जमा करवाई थी तो आपको अंदाज़न डेट याद होगी, तो आप बैंक ब्रांच रिपोर्ट करें और उस मैनेजर से बात करें और आपको कॉपी वहाँ से मिल सकती है। अब चलते हैं जी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन। अब यहाँ पे आपकी जो लिस्ट बनी है वो रोल नंबर वाइज बनी है, यानी कि सबसे जूनियर रोल नंबर है सीनियर रोल नंबर है 37, 44, 80, 88, 104, 144, 192। तो जितनी भी ये तरतीब है ये आप लोगों की मेरिट के हिसाब से नहीं है बल्कि अकॉर्डिंग टू आपके रोल नंबर वाइज है। तो आपने यही रोल नंबर मेंशन करना होगा, केस नंबर मेंशन करना होगा, पोस्ट का नाम मेंशन करना होगा जब आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने। तो यहाँ पे अब आपके सारे जितने भी एस्पिरेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, तो जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट पहले क्वालिफाई कर चुके हैं वो सारे उनको कॉल किया गया है आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। तो अब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड के लिए या कंप्लीट रिज़ल्ट के लिए, आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। तो साथ में आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आपको बताते चलें कि यहाँ पे मेंशन है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमिन्ड एज पर commission policy laid down in general instruction displayed by FPSC website. Candidates are advised to go through the said general instruction to update themselves. The candidates will be shortlisted for interview as per applicable policy of the commission. Eligibility of the candidates in all respects shall be reckoned up to the closing date. इसके अलावा कैंडिडेट्स आर कॉशन दैट रिक्विजिशनिंग डॉक्यूमेंट, तो ये ऑलरेडी भी बात कर चुके कि रिजेक्ट हो सकते हैं अगर आपके डाटा में या कोई गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने FBR का इंटरव्यू का सेशन ऑनलाइन अवेलेबल कर भी दिया है और ये कंटिन्यू भी है। इसमें आप लोगों के मॉक टेस्ट जो होंगे वो थ्रू जूम होंगे और बाकी जो क्लासेस इन लेक्चर फॉर्म वो आपको प्रोफेशनल पार्ट, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज और बाकी जितनी सारे इस्लामिक स्टडी है या इस्लाम के बारे में बेसिक क्वेश्चन है, GK इंटरव्यू के
रेलिवेंट जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारा पोर्शन हम अवेलेबल कर देंगे और हार्वर्ड अकेडमी आपको बेस्ट प्रिपरेशन करवा देगी। आपने विदाउट फर्दर डिले डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।